हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लाइफ हैक्स विद ऐश्वर्या आशीष। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पे नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहती हूँ, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में और भी कई तरह की वीडियोस आने वाली हैं। तो प्लीज मिस मत करना। और मेरी कैट, हेलो मैडम। तो आज का वीडियो होने वाला है 5 रीजंस व्हाई पीपल पुट अदर्स डाउन और उनसे डील कैसे करें। क्यों कुछ लोग दूसरों को सिर्फ नीचा दिखाते रहते हैं और खरी खोटी सुनाते रहते हैं, और ऐसे लोगों से डील कैसे करना है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए प्लीज एंड तक जरूर देखना। कुछ लोग दूसरों को तकलीफ देकर, रुलाकर या उनको दुख देकर बहुत खुश होते हैं या फिर उनको ऐसा करने से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अगर आपको भी कोई नीचा दिखाते रहता है या किसी ने नीचा दिखाया है तो किसी एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से जरूर मिले, स्पेशली तब जब आपके फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे इसका असर हो रहा हो। कुछ लोगों को दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की बड़ी एक्साइटमेंट लगी रहती है। ऐसे लोग जहां मिले वहां से कुरेद कुरेद के इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं या कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहते हैं, ये जानने के लिए कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसे लोग टाइम आने पर उन्हीं लोगों को नीचा दिखाते हैं या फिर उनका मजाक उड़ाते हैं। अगर आपके साथ रियलिटी में किसी ने ऐसा किया है तो आप इमोशनली और मेंटली हर्ट हो रहे होंगे। जब हमसे कोई ऐसा बिहेव करता है तो हम सोचते हैं ना, अरे इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे क्यों बार बार नीचा दिखाते रहता है या दिखाते रहती है। तो इसी के रीजंस इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आपको कैसे इनको जवाब देना चाहिए। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके रीजंस से शुरू करते हैं। तो पहला रीजन है टू मेक देमसेल्व्स फील बेटर। ऐसे लोग दूसरों को नीचा दिखा के खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं। ऐसे लोगों में आत्मसम्मान की बहुत कमी होती है, इसलिए दूसरों को कड़वी बातें बोलकर या किसी को नीचा दिखाकर इनको खुशी मिलती है। भले ही ऐसे लोग खुद इनसिक्योर होते हैं, लेकिन एक कॉमन टेक्निक ऐसे लोग यूज करते हैं जो कि है दूसरों की इनसिक्योरिटीज के बारे में पता लगाना और फिर उसका फायदा उठाना। किसी और को दुख पहुंचाकर ऐसे लोगों के ईगो को एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन ये रिलीफ भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता और ऐसे लोग अक्सर इसी फिराक में होते हैं कि नेक्स्ट टारगेट किसको बनाया जाए। तो सेकंड पॉइंट है दे आर जेलस। ऐसे लोग दूसरों से हमेशा जलते रहते हैं। इनके लो सेल्फ एस्टीम को देखते हुए हम बात समझे तो ये लोग किसी और को अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए, कहीं प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख सकते। किसी का अच्छा होता हुआ देखकर ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इन लोगों का एम यही होता है कि कैसे वो लोग सामने वाले को खरी खोटी सुनाकर या रुलाने जैसी बातें सुनाकर खुद के लेवल पे लाया जाए। ऐसे लोग दूसरों की तरफ क्रूअल होते हैं और बहुत ही रूड होते हैं। इनको अगर किसी को दुख पहुंचाना है तो इनको किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नॉर्मल सी कॉन्वर्जेशन चल रही हो तो भी ये लोग ऐसी बात बोल सकते हैं सामने वाले को जिससे दुखी होकर वहां से निकल जाए। ऐसे लोगों का पर्पस ही होता है कि अगर मैं खुद के बारे में अच्छा फील नहीं कर सकता या अच्छा फील नहीं कर सकती तो मैं सामने वाले को भी अच्छा फील नहीं करने दूंगा। तीसरा पॉइंट है टू मेक देमसेल्व्स फील इम्पोर्टेंट। खुद को इम्पोर्टेंट फील करवाना। कोई भी खुद को छोटा या लेस इम्पोर्टेंट फील कराना पसंद नहीं करता, लेकिन वही कुछ लोग खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना जरूरी समझते हैं। ऐसा अक्सर हम किसी ग्रुप में देखते हैं कि किसी एक को निशाना बनाकर पूरा ग्रुप उसके मजे ले रहा होता है। ऐसा अक्सर ऑफिसेस में या कॉलेज में देखने को मिलता है। कोई किसी को नीचा दिखाकर खुद को बहुत महान समझ रहा होता है, लेकिन ऐसे लोगों को किसी बात का रियलाइजेशन ही नहीं होता कि उनकी बातों से या उनके हरकतों से सामने वाले के दिल को ठेस पहुंच रही है या फिर वो दुखी हो रहा है। ऐसे लोगों को बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है। ऐसा करना शायद कुछ प्रोफेशनल जगहों पर या फिर नॉट सो कूल जगहों पर काम भी आ जाए, लेकिन इसका पर्सनल लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो फोर्थ है दे हैव अ नेगेटिव आउटलुक ऑन लाइफ। सामने वाले को नीचा दिखाना या कड़वी बातें बोलना उनका एक दूसरा नेचर ही होता है। आपने कई बार देखा होगा या आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आया होगा जहां पर आप किसी को अपने बारे में या अपनी जिंदगी की कोई गुड न्यूज देने जा रहे हो
और सामने से उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल नेगेटिव आ रहा हो, वो कभी भी सामने वाले को पॉजिटिवली फीडबैक नहीं दे सकते या फिर पॉजिटिवली कोई बात ही नहीं कर सकते, और ना ही ऐसे लोग दूसरों के लिए खुश हो सकते हैं। ऐसे लोगों का लाइफ को जीने का और लाइफ को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत नेगेटिव होता है। वो कभी खुद से खुश नहीं रह सकते, ना ही किसी को खुश रख सकते हैं। 5th पॉइंट है, दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। उनको पता ही नहीं है कि सामने वाले से कैसे बात करनी चाहिए। कुछ लोग दूसरों का मजाक उड़ाने का सहारा ले सकते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि अपने ट्रू थॉट्स और मन में चल रही फीलिंग्स को कैसे सही शब्दों में सामने वाले को बताया जाए या फिर कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके बताया जाए। वो या तो ठीक से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते या फिर जो भी वो बोलना चाहते हैं उसको कहने के लिए सही वर्ड्स नहीं ढूंढ पाते, इसलिए अपनी बात दूसरों को नीचा दिखाते हुए या दुखी कर कर सबके सामने रखते हैं। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ऐसे लोग क्यों दूसरों को नीचा दिखाकर दुख पहुंचाकर बात करते हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए वो जानते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि कैसे इंटरनली हम खुद पर काम कर सकते हैं। तो हमें ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि उनके थॉट्स, उनके कमेंट्स जो वो हम पर कर रहे हैं, ये उनकी पर्सनालिटी दिखाते हैं, हमारी नहीं। हमें बिल्कुल भी ऐसे लोगों के कमेंट्स को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जो भी वो लोग बोले वो उनकी इनसिक्योरिटीज का रिफ्लेक्शन है, उनके पास्ट, उनके थॉट्स का रिफ्लेक्शन है, हमारे नहीं। हमारी पावर हमारा रिएक्शन है। सिर्फ हम डिसाइड करेंगे कि ऐसी लोगों की बातों पर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हम मन ही मन ये बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हारी बातों को सुन तो लिया, लेकिन मैं तुम्हारी किसी बात पे कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती, या फिर मैं तुम्हारी इस बात से अग्री बिल्कुल नहीं करती या मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। खुद पर किसी की नेगेटिव बातों का असर ना होने देना डिफिकल्ट तो है, लेकिन हम खुद को ये समझा सकते हैं कि किसी और के नीचा दिखाने से हम सच में उस लेवल पर नहीं गिर जाते। हमें ऐसी बातों पर फोकस करना चाहिए जिसमें हम खुद को ग्रेटफुल मानते हैं। जैसे पास्ट में आपने अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स को दिल से एंजॉय किया होगा, कुछ चीज़ों के लिए आपने बहुत मेहनत की हो और वो चीज़ आपको मिल गई हो। आपकी लाइफ के कुछ सीरियस और प्रेशियस रिलेशंस, जो लोग आपकी फिक्र करते हैं और जो लोग आपकी दिल से कदर करते हैं, ऐसे लोगों को याद करो और ऐसी बातों को याद करके खुद को ग्रेटफुल फील करो। हमारे पास ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए कई बातें होती हैं, तो आगे से कभी भी कोई आपको हर्ट करे तो आप ऐसी बातें याद करना जिसमें आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि जो अपनी बातों से मुझे हर्ट कर रहा है, क्या वो इंसान मेरी लाइफ में सच में इम्पोर्टेंट है, और अगर है भी तो क्या मैं इसको सच में अलाउ करती हूँ कि ये मुझे हर्ट करे। और अगर अलाउ नहीं करते तो ऐसे लोगों को जवाब देना सीखो। जैसे जवाब में आप बोल सकते हो 2 सिंपल शब्द, थैंक यू, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे आपकी सोच पर बहुत तरस आता है, बस इतना ही। और अगर आप ये भी ना बोलना चाहो तो उनकी बातों पर हंस के उस जगह से दूर हट जाओ। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि जिसने मेरा मजाक उड़ाया हो, 4 लोगों में मेरी इंसल्ट की हो, ऐसे को मैं थैंक यू क्यों बोलूं। अगर वहाँ और भी लोग प्रेजेंट है तो ऐसे करने से आप गुड लाइट में रहोगे और लोगों को समझ आएगा कि आपने उनकी इंसल्ट ना करते हुए एक डिग्निफाइड तरीके से अपनी बात रखकर उनको जवाब भी दे दिया है। तो सिर्फ थैंक यू ना बोलते हुए आप ये भी बोल सकते हो, थैंक यू आपके ओपिनियन के लिए, लेकिन मैं आपकी किसी भी बात से अग्री नहीं करती या नहीं करता। या जब कोई आपकी एबिलिटी या सक्सेस को डाउट कर रहा हो या उसका मजाक उड़ा रहा हो, तब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि थैंक यू, और मैं इन फ्यूचर जरूर आपको गलत प्रूव कर दूंगी या गलत प्रूव कर दूंगा। या फिर आप थोड़ा सार्केस्टिक होना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि ओ वाओ, थैंक यू मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। जो लोग बार बार आपका मजाक उड़ा रहे हो, आपको नीचा दिखा रहे हो, ऐसे लोगों को गुड बाय बोलना ही सही है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से टाइम रहते ही किक आउट कर देना चाहिए। आपके सारे फ्रेंड्स आपके सच्चे फ्रेंड्स हो ये जरूरी तो नहीं, या आपके सारे रिलेटिव्स आपका अटेंशन डिजर्व करे ये भी जरूरी नहीं। सारे कोवर्कर्स से काम के बाद भी फ्रेंडशिप रखना जरूरी नहीं है।
स्पेशली उन लोगों के लिए अपना अटेंशन या अपनी फ्रेंडशिप देना जरूरी नहीं है जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं। और सारे ही पार्टनर्स अच्छे मिलेंगे ये भी जरूरी नहीं है। और अगर आप पूरी तरीके से भी गुड बाय नहीं बोल सकते तो अपने इंटरेक्शंस को या फिर कम्युनिकेशन को थोड़ा कम ही रख सकते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स के लिए और कुछ फ्रेंडशिप्स के लिए बाउंड्रीज क्लियर करना जरूरी हो जाता है। जब सामने वाला अपनी लिमिट भूल जाए और आपको बार बार हर्ट कर रहा हो तो ऐसे को रेड फ्लैग दिखा देना चाहिए। आप बार बार किसी को अलाउ नहीं कर सकते खुद की इंसल्ट करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी को अपनी सिचुएशन में देखते हैं या ऐसी सिचुएशंस में देखते हैं तो उनकी हेल्प जरूर करना। जो मीन बातें कर रहा होगा या जानबूझकर किसी को दुख पहुंचा रहा होगा, आप ऐसा होने से रोक सकते हैं। हम कई बार किसी को बुली होने से बचा सकते हैं, किसी की इंसल्ट होने से बचा सकते हैं, लेकिन कई बार हम खुद ही अवेयर नहीं होते कि चल क्या रहा है या फिर ऐसे सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करना है। इसलिए तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी से बहस हो जाने के बाद हमें अच्छे अच्छे जवाब याद आने लगते हैं। खुद को ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करना भी खुद की हेल्प करना ही है। और ऐसा करने से लाइफ में हम खुद को और बेहतर करने के लिए चेयर अप कर सकते हैं। खुद के लिए स्टैंड लेकर या खुद को ऐसा माइंडसेट रखने वाले लोगों से बचाकर हम अपना सेल्फ एस्टीम हर्ट होने से रोक सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मतलब अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले। और शेयर करना इस वीडियो को, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। अपने फैमिली या फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज बी काइंड एंड टेक केयर।